नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सब लोग जानते हैं कि जिसका जन्म है इसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी हम लोग संसार में सभी तरह की तैयारी करते हैं और जो मृत्यु है इसकी तो कोई तैयारी करते ही नहीं। तो मृत्यु की तैयारी कैसे करें, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मृत्यु ऐसा तो है ही नहीं कि 100 बच्चों ने जन्म लिया और 99 मर गए, एक को मृत्यु भूल गई। मरना तो 100 को पड़ेगा। मृत्यु से तो कोई नहीं बच पाया है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, संसारी हो या संत हो या बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। ठीक है, डॉक्टर शरीर में बिगड़े हुए पार्ट को बदल सकते हैं, मगर मृत्यु को नहीं रोक सकते। अगर विज्ञान ने और डॉक्टर ने मृत्यु को रोक दिया तो गरीब बेचारा मर जाएगा और संपत्तिवान पैसा देकर मृत्यु को हटा देगा। हमने हमारे रिश्तेदारों में से या हमारे समाज में से कहीं लोगों को स्मशान तक छोड़ आए, फिर भी हम सोचते हैं मृत्यु तो इनकी हुई है, हम तो अभी है, मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं। इसीलिए तो लोग स्मशान में जाते हैं, देखता है सामने लाश जल रही है, फिर भी मृत्यु की परवाह न कर स्मशान में भी सामाजिक बातें में उलझ जाते हैं। इसका मेन कारण हर मानव बेहोशी में ही जीता है। यूँ समझो कि हम एक रेलवे टिकट बारी पे रेलवे की टिकट लेने खड़े हैं। इस लाइन में हमारा 100वां नंबर है। अगर टिकट मास्टर ने एक टिकट काट दी तो हम 100वें नंबर से 99 नंबर पर आ जाएंगे। वैसे ही आगे आगे बढ़ते हमारी भी टिकट कट जाएगी। किंतु मज़े की बात यह है कि हम जब पर्यटन जाते हैं तो साथ में कितनी बड़ी तैयारी करते हैं। बेटे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं और सुबह दोपहर शाम खाने की तैयारी करते हैं और बात बात में कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्या खाक जानते हो? क्या खाक जागरूक हो? संत मत में ऐसे ही लोगों को शूद्र की उपमा दी गई है, क्योंकि शूद्र गरीब जन्मता है और गरीब मरता है। वैसे ही जिसके पास सत्य की कमाई नहीं है, ठीक है, वह जगत में करोड़पति रहा होगा, मगर मृत्यु के समय वो लाचार गरीब बेहोशी में होगा कि जो मृत्यु समय रहेगा गिड़ाएगा, क्योंकि हर इंसान को भय ऐसा है कि मृत्यु का, और जब सामने मृत्यु दिखाई देती है तब अफसोस करता है
कि मैंने जगत में आकर अच्छे या बुरे कर्म करके संपत्ति इकट्ठी की और मेरी मृत्यु के बाद मेरी ही संपत्ति से मेरा परिवार ऐसो आराम करेगा, मगर मैं ऐसा गंवार रहा कि मैंने मेरे लिए फूटी कौड़ी जितना भी सत्य की कमाई नहीं की। वही तो इस जगत में बड़ा से बड़ा गंवार है। तो मेरे दोस्त, परमात्मा ने हमारा जीवन चलाने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है। हमारा जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध की जिसने व्यवस्था कर दी, हमारा खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, और सब बात को छोड़ो, खुद हमारी पत्नी बनकर हमारी वासना को तृप्त करने के लिए हमारे बगल में आकर सो गए। परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। और यार, हमारा जो एक बटवा गिर जाता है और कोई आकर हमको हमारा बटवा वापस कर देता है, तो हम कहते हैं आपका खूब खूब धन्यवाद। और जिसने हमारे लिए इतना बड़ा आयोजन किया, वह भी मुफ्त में, फिर भी कई धन्यवाद की बात तो छोड़ो, इसके सामने देखने की कोशिश भी हम करते नहीं हैं। और तुम कुछ न करे, जब जब याद आए तब परमात्मा को आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दे कि हे मालिक, तू कितना दयालु है, जो मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे दे दिया है और मुझे अनमोल मनुष्य जन्म दिया है। यह सब तेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह भी तेरी मर्ज़ी से ही होता है। बस हो गई प्रार्थना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी तो थोड़ी मतलब हो गई मृत्यु की तैयारी, हो गया हमारा बाथा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।